अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल पर कहाँ लोकेटेड है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम है, जो कि इस ब्लू बॉक्स से इंडिकेटेड है। इनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, जो कि ग्रीन बॉक्स से इंडिकेटेड है, और इनको हम एल्कलीन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये दोनों मिलाकर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि फिजिकल ट्रेंड्स पर क्या असर पड़ता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ये फिजिकल ट्रेंड्स कुछ ये होंगे: एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी। और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वाटर का रिएक्शन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन और फ्लेम टेस्ट होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है। जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस की। डाउन द ग्रुप जाते वक्त एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसका रीजन ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते वक्त कम होती है। अब जैसे कि हमें पता है कि 1A के एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 2A के एलिमेंट्स के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों ही केसेस में हमारे पास न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स डाल रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को शेल से निकालना आसान होता है, और इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाते वक्त फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते वक्त कम हो रही होती है। वैसे तो जनरली मेटल्स ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन फिर भी डाउन द ग्रुप जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो रहे होते हैं, और इसकी वजह यह है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में मेटालिक बॉन्ड्स बहुत वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो जनरली हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बहुत कम डेंसिटीज होती हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े एटॉमिक वॉल्यूम्स होते हैं, और इसका रीजन ये है कि उनके पास बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज होता है और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है अक्रॉस अ पीरियड। जैसे कि हमें पता है ये ट्रेंड होता है कि शुरू के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है और अक्रॉस अ पीरियड जाते वक्त एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जनरली लो डेंसिटीज के होते हैं। डाउन द ग्रुप जाते वक्त अब हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इसी वजह से हमारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और डाउन द ग्रुप जाते वक्त जनरली भी डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि असूलन तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त डेंसिटी बढ़ रही है, तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, और इसका रीज़न ये होता है कि पोटेशियम का एटॉमिक साइज एकदम से सोडियम से ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप 1A और 2A का आपस में क्या कंपैरिजन है इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरली स्पीकिंग तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है दोनों का ही। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की ही डाउन द ग्रुप जाते वक्त कम हो रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो रहे होते हैं, और डेंसिटी बढ़ रही होती है। लेकिन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस ग्रुप 2A के एलिमेंट्स से ज्यादा होता है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स से कम होती है। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होने की क्या वजह है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कली मेटल्स के बहुत बड़े रेडियस होते हैं और उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब यही है। थैंक यू।